हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं 3 नवंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे हम आज के कोटेशन से। तो आज का कोटेशन है कि दुनिया सिर्फ उनका हाल पूछती है जिनके हाल ठीक हो, और जो तकलीफ़ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। यानी कि दुनिया आपका हाल चाल तभी लेगी जब आपका स्थिति अच्छा हो, आपका पोजीशन अच्छा हो। यानी कि यहाँ पे जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ लोग रिश्ता नहीं बनाते हैं, उनसे संपर्क नहीं रखते हैं। तो ये बिल्कुल कड़वा सच है, आप इसको मानिए या मत मानिए। अगर आपके पास पैसा है तो आपसे लोग दूर का भी रिश्ता बताएंगे कि हम इनको जानते हैं। जैसे अगर आप कहीं सिलेक्शन पा जाओ अगर एग्ज़ाम में, तो जो आज आपको नहीं जानता है, आपसे कोई भी रिश्ता किसी के बारे में नहीं बताता है, वो भी कहेगा कि हाँ वो उसको ना मैं जानता हूँ, वो मेरे मामा के, फूआ के, बाबा के, मतलब पता नहीं कौन कौन सा रिश्ता जोड़ करके बताएगा। वो तभी बताएगा जब आपका हालत अच्छा हो, यानी कि आपकी कंडीशन अच्छी हो। तो सारा फोकस इस समय आप अपनी पढ़ाई पे दीजिए, अपने जो कंडीशन है उसको सुधारने में दीजिए। जब आपका कंडीशन अच्छा हो जाएगा तो जिस रिश्ते के फिक्र में आज आप पड़े हो कि उससे हमारा रिश्ता पता नहीं कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, तो वो सब रिश्ता अपने आप आ जाएगा आपके पास। अगर आपका कंडीशन अच्छा रहेगा तो वो अच्छा तभी होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अपने लक्ष्य की तरफ अच्छे से केंद्रित होकर के, मोटिवेटेड होकर के लगे रहोगे, तभी सफलता मिलेगी और आपका लाइफ भी अच्छा हो जाएगा। और सारे रिश्ते जो आपसे दूर जा रहे हैं वो आपके पास आने लगेंगे। तो बस अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाइए। ओके, चलिए देखते हैं 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। तो आज का चैलेंज वही है, सिंपली आपको 5 टास्क यहाँ पे फॉलो करना है और ख़ुद को ईमानदारी के साथ 5 में से नंबर देना है। जैसे जैसे आपका ये कंप्लीट होता जाएगा आपको एक एक नंबर देना है, टोटल 5 में से खुद को ईमानदारी से, और वो नंबर कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% सफल हो रहे हैं, तो हमें उस 1% में आना है। एट एनी रेट मिनिमम 21 डेज़ तक फॉलो करिए, क्योंकि 21 डेज़ के बाद कोई भी चीज़ जो होती है वो हैबिट बन जाती है। तो फॉलो करिएगा। कोई भी समस्या आए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे, आपकी मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि किस देश ने नए बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हासोंग-19 का सफल परीक्षण किया है। तो क्या नाम है इसका? नाम है हासोंग-19। तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बताना है कि ये किस देश के द्वारा परीक्षण किया गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, किसने किया है? डी, उत्तर कोरिया ने किया है। दोस्तों ये ICBM यानी कि इस कैटेगरी का क्या है, ये मिसाइल है। ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप पे इसको छोड़ा जा सकता है। दोस्तों इसका क्वालिटी देख लीजिए कि क्या क्या है इसका क्वालिटी। दोस्तों ये 7600 किलोमीटर तक ऊपर हाइट में जा सकता है। साथ ही साथ ये 1000+ किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये क्या है दोस्तों? एक तरह से ये परमाणु हथियार है जो कि बनाया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, और घोषित किया गया है कि हमारा देश जो है वो परमाणु हथियार में सक्षम बनता जा रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है उत्तर कोरिया का। जब आप देखोगे उत्तर कोरिया का लोकेशन, तो उत्तर कोरिया ऐसे है और इसके नीचे है दक्षिण कोरिया, और इन दोनों के बीच में एक रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से। तो उसका नाम भी आपको जानना जरूरी है, उसका नाम है 38वीं समानांतर रेखा। तो यदि पूछे कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है 38वीं समानांतर रेखा, दोनों को अलग करती है। यहाँ पे बात हो रहा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का। तो ये उत्तर कोरिया जो है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ मैं, प्योंगयांग, ये है इसकी राजधानी। और वहीं जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया जो है उसकी राजधानी है सियोल। तो दोस्तों इन दोनों देशों में जो उत्तर कोरिया है वो थोड़ा तानाशाह देश है, और वो मतलब एंटी सोशल है। वो वहाँ पे मतलब जो होता है ना मानवाधिकार, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, लोगों को बिल्कुल दबा करके वहाँ पे रखा जाता है। बट वहीं पे जब आप देखोगे दक्षिण कोरिया, तो वो थोड़ा लिबरल है, उदार है, और वो मतलब मानवता को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करता है।
तो ये थोड़ा सा रफ देश है उत्तर कोरिया, और वहीं दक्षिण कोरिया थोड़ा सही देश है। तो यहाँ पे किया गया है हासोंग 19 जो कि एक परमाणु बम है यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल है, उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है परीक्षण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है। तो ये है दोस्तों सबसे बड़ा गुजरात का जहाँ पे कचरे से ऊर्जा बनाया जाएगा। तो ये गुजरात में कहाँ पे किया गया, इसका शुभारंभ ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है कहाँ पे हुआ है, तो ये गुजरात के ए पिराना में हुआ है। कहाँ पे, पिराना में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डेली लगभग 5,000 मीट्रिक टन क्या आता है, कचरा आता है। तो इसलिए प्लान बना है यहाँ पे ये बनाने का, जो यहाँ पे क्या करेगा, एक दिन में दोस्तों 360 मेगावाट बिजली बनाएगा। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोसेस है उसके तहत 5,000 मीट्रिक टन जो कचरा आता है डेली पिराना में, उसी से ये डेली बनाएगा 360 मेगावाट बिजली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वेस्ट से एनर्जी हम लोग बना रहे हैं। तो ये कहाँ की बात हो रही है, गुजरात की बात हो रही है, गुजरात के पिराना में है। बात हो रहा है गुजरात का, तो गुजरात के सीएम इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो है भूपेंद्र पटेल जी। कौन है, भूपेंद्र पटेल जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में, यानी कि राज्यपाल, तो वो है आचार्य देवव्रत जी। ओके, तो ध्यान देना है पिराना में ही बना है कचरे से ऊर्जा संयंत्र जो कि सबसे बड़ा है गुजरात का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि सिंपली आपको ये बताना है कि कहाँ पे स्वास्थ्य जोखिम के कारण जो मेयोनीज सॉस होता है, कौन सा, मेयोनीज सॉस, इसके उत्पादन पे, बिक्री पे और भंडारण पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप लोग क्या ये जो लिखा है मेयोनीज सॉस, इसको समझ पा रहे हो। जब आप कोई भी या तो बर्गर या तो पिज्ज़ा या फिर मोमो वगैरह खाते हो तो उसमें जो वाइट रंग का जो दिया जाता है, बहुत लोग उसको जानते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो सफ़ेद रंग का होता है, उसको बोलते हैं क्या, मेयोनीज बोलते हैं। तो उसी की बात हो रही है कि इस पर कहाँ प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, किस राज्य में लगाया गया है, तो ये सी तेलंगाना में लगाया गया है। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे एक महिला का इसी को खाने की वजह से मौत हो गई है और 15 जो है लोग बीमार पड़ गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मुद्दा उठ गया है कि मेयोनीज का जांच किया जाए क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें पता चला है कि ये जो मेयोनीज है इसमें बहुत ही हाई लेवल का क्या होता है, वसा होता है, जो हमारी बॉडी को एक दिन में चाहिए उससे भी ज़्यादा। और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ही उच्च लेवल की कैलोरी पाई जाती है और इसमें बहुत ही उच्च लेवल का सोडियम पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर ये आप ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लो तो ये पाचन क्रिया को भी डिस्टर्ब कर देता है। तो सोचिए ये जो मेयोनीज है वाइट कलर का कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे बॉडी को। तो इसीलिए यहाँ पे ये चर्चा में बना हुआ है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है तेलंगाना में कि जो लोग शाकाहारी होते हैं और मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा खाते हैं, देखिए ये कच्चे अंडे से बनता है मेयोनीज। तो जो शाकाहारी लोग हैं वो लोग यहाँ पे ध्यान दें कि इसको ना खाएं वो। ओके, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि बात हो रहा है तेलंगाना का। तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, अब यानी कि तेलंगाना एक अलग राज्य कब बना था, तो ये बना था 2 जून को सन 2014 में। उस समय ये आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम कौन है, प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी जी। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, तो वो है जिष्णु देव वर्मा जी। तो दोस्तों तेलंगाना में ही बैन हुआ है क्या, मेयोनीज सॉस। तो जो लोग खाते हो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको मत खाइए। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों,
कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? तो सिंपली आपको बताना है कि भारतीय हरित भवन परिषद के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर कौन है भारत का? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, कौन सा है दोस्तों? तो वो है बी, कौन सा? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। कहाँ पे ये? हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट। तो ये बना है पहला चिड़ियाघर। बात करते हैं इसके बारे में कि क्यों इसको मिला है, क्या इसके में क्वालिटी है। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है। कौन सा? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये। दोस्तों इसको बनाने में आया है खर्चा 619 करोड़ का। तो ये सब तो ठीक है, बट इसको ये प्रमाण पत्र क्यों मिला है? क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो बनावट है, यानी कि यहाँ का जो बुनियादी ढांचा है वो क्या है? बिल्कुल टिकाऊ है। इसीलिए इसको मिला है ये प्रमाण पत्र। टिकाऊ कैसे है? क्योंकि यहाँ पे 34 बाड़े बनाए गए हैं। 34 बाड़े, वो बाड़े मतलब वो होता है कि जहाँ पे आप जाओगे जब चिड़ियाघर में तो देखोगे कि चारों तरफ से जानवर घेरे गए होते हैं और बीच में वो रहते हैं, तो उसे बोलते हैं बाड़ा। तो यहाँ पे 34 बाड़े बनाए गए हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और इस बाड़े में आपको शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल और साथ ही साथ देसी पक्षियों की, इन टोटल सबकी, इन जानवरों की आपको लगभग 73 प्रजातियाँ देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। ये दोस्तों है कहाँ पे? तो ये है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। तो हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क हैं वो यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि अगर ये दुर्गेश चर्चा में है तो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। तो एक है ग्रेट हिमालय। क्या नाम है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कुछ भी पूछेगा एग्जाम में तो सबका उत्तर क्या होगा? सबका हिमाचल प्रदेश होगा। तो ग्रेट हिमालय कहाँ पे है? हिमाचल में है। साथ ही में एक पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? हिमाचल में। उसके बाद है इंदर किला नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल में। उसके बाद है खीर गंगा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल में। और एक और है सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल में ही है। तो चर्चा में दुर्गेश है, साथ ही साथ में जो वहाँ का नेशनल पार्क है वो भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है हिमाचल प्रदेश का, तो ये भी देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है। कौन कौन सी? एक तो जो गर्मी में है, गर्मी के मौसम में राजधानी इसकी होती है शिमला, और जब ठंडी का मौसम आता है तो इसकी राजधानी हो जाती है कहाँ? धर्मशाला। तो ये इसकी 2 राजधानी है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम कौन है हिमाचल के? तो हिमाचल के प्रेजेंट टाइम में सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? तो वो है शिव प्रताप शुक्ल जी। शिव प्रताप शुक्ल जी। ओके, तो ये हो गए सीएम और ये हो गए गवर्नर। दोस्तों यहीं पे है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, जो कि टिकाऊ और बुनियादी ढांचा के लिए प्राप्त किया है कौन सा प्रमाण पत्र? भारतीय हरित भवन परिषद के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है? तो बताना है कि जो खेल मंत्रालय है कौन सा पुरस्कार अब बंद कर रही है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा पुरस्कार है वो? तो वो है सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों ये इसका पुराना नाम है, किसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। ओके, और इसको सबसे पहले प्राप्त करने वाले कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ आनंद जी। इनका संबंध किससे है? चेस से है। ये सबसे पहले प्राप्त किए थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों अब इसको बंद किया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके पहले विजेता थे विश्वनाथ आनंद जी, जो कि चेस के खिलाड़ी रहे हैं। और सबसे यंग यानी कि सबसे कम उम्र में इसको जीतने वाले प्लेयर कौन थे? तो वो थे अभिनव बिंद्रा जी। ये कौन से गेम से थे दोस्तों? ये
शूटिंग से संबंधित था इनका। अभिनव बिंद्रा जी का सबसे ये यंगेस्ट थे, इनको मिला था 2001 में। तो ये हो गया इसके बैकग्राउंड के बारे में। और इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके 2002 में रखा गया था। क्या? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, यानी कि इसी का नाम चेंज करके ये रख दिया गया था सन 2002 में। किसके नाम पे? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे। दोस्तों ये हमारे भारत के क्या थे, ये हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं मेजर ध्यानचंद जी। इन्होंने 1926 से लेकर के 1948 तक हॉकी खेला है हमारे देश के लिए। इसमें इन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा गोल किए हुए हैं। और इन्हीं की जयंती पे, किनकी? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पे ही हमारे देश में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे। तो वो किस दिन को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। इसी दिन इनका जन्मदिन है। किनका? ये जो है मेजर ध्यानचंद जी का। तो उसी दिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये इसका नाम पहले था, बाद में हो गया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। और अब इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया जा रहा है। और अब इसके स्थान पे कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा खिलाड़ियों को? तो वो दिया जाएगा अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। तो पहले नाम था राजीव गांधी, फिर हुआ मेजर ध्यानचंद और अब हो गया अर्जुन लाइफ टाइम, यानी कि इसका नाम परिवर्तित हुआ है सब। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में था किस राज्य में स्थित है? तो जो भी चर्चा में होते हैं वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। नाम है महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये है दोस्तों सी, गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2020 के बाद पहली बार यहाँ पे बाघिन को देखा गया है, जो कि वयस्क है, और इसके 3 यहाँ पे शावक भी देखे गए हैं। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये है चोरला घाट के पास। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि चोरला घाट कहाँ पे है? गोवा में है। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दोस्तों ये जो अभ्यारण्य है महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व से लेकर के यहाँ पे जो आप नीचे आओगे कर्नाटका का काली टाइगर रिजर्व, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है? ये जंक्शन का काम करता है। ये कहाँ पे है? गोवा में है। यहाँ पे भी पहली बार देखा गया है 2020 के बाद वयस्क बाघिन और इसके 3 शावक। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे महादेई इसकी बात हो रही है, तो देख लीजिए कि गोवा में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का एक नेशनल पार्क चर्चा में है। तो गोवा में एक है भगवान महावीर नेशनल पार्क, एक हो गया, और दूसरा है बोडला नेशनल पार्क, बोडला। ओके, उसके बाद एक है नेत्रावली नेशनल पार्क, नेत्रावली। ओके, उसके बाद एक है कोतीगांव नेशनल पार्क। इतना हो गया नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक पंछी अभ्यारण्य भी है, उसका नाम है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये भी कहाँ पे है? गोवा में ही है। और एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है अंशी नेशनल पार्क। तो ये सब कहाँ पे है? ये पूरा है गोवा में, आपको ध्यान देना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे बात हो रहा है गोवा के बारे में। तो देख लीजिए कि गोवा कब आज़ाद हुआ था, गोवा कब भारत का हिस्सा बना था। दोस्तों गोवा भारत से पहले किसके कंट्रोल में था? तो वो था पुर्तगालियों के कंट्रोल में। ओके, तो 19 दिसंबर को सन 1961 में भारत के द्वारा एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। तो उसका नाम है ऑपरेशन विजय। उसके द्वारा भारत ने गोवा को आज़ाद कराया था पुर्तगालियों से 1961 में। तो ये सब इम्पोर्टेंट नॉलेज हमने बता दिया यहाँ पे आपको। सोचिए दोस्तों, इतना मेहनत से हम आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, बट आप वीडियो देखते हो, लाइक भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो बुरा लगता है। आप अगर हम मेहनत कर रहे हैं
तो आप थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो। ओके, हमें अच्छा लगेगा और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में कनक राजू का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ऐसे पर्सनालिटी हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो जो कनक राजू जी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताइए ये कौन थे? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, कौन थे ये? ए नर्तक थे, यानी कि ये डांसर थे। कहाँ के? तेलंगाना के। कहाँ के? तेलंगाना के। दोस्तों ये कौन सा डांस करते थे? ये करते थे गुसाड़ी नृत्य। कौन सा? गुसाड़ी नृत्य करते थे ये। तो दोस्तों ये गुसाड़ी नृत्य अभी चर्चा में है, तो एग्जाम में सीधे पूछ सकता है कि कहाँ पे ये होता है गुसाड़ी नृत्य? तो होता है कहाँ पे? तेलंगाना में ही होता है ये। दोस्तों ये डांस किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी जनजाति के द्वारा? तो ये क्या आता है? राजगोंड जनजातियों के द्वारा। तो दोस्तों ये सब अभी न्यूज़ में है, तो आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। गुसाड़ी नृत्य कहाँ का है? तो तेलंगाना का है। राजगोंड जनजाति कहाँ के हैं? तेलंगाना की हैं। तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो नृत्य है जिसका नाम है गुसाड़ी नृत्य, ये दोस्तों ये किया जाता है डंडारी त्यौहार में। और ये त्यौहार कब होता है? ये दीपावली के जस्ट बाद होता है, 10 दिन तक चलता है डंडारी त्यौहार, जिसमें होता है गुसाड़ी नृत्य। तो इसी नृत्य को ये अच्छे लेवल पे लेकर के गए थे। इनका नाम है कनक राजू जी, और इसी वजह से इनको 2021 में इसी नृत्य शैली को मतलब बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए इनको पद्म श्री दिया गया था। ओके, तो किस डांस की बात हो रही है? गुसाड़ी नृत्य की, और वही थे ये नर्तक उसके कनक राजू जी। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, किस राज्य में एनालॉग अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया गया है? तो किस अंतरिक्ष अभियान की बात हो रही है? एनालॉग अंतरिक्ष अभियान की। तो किस राज्य में किया गया ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये हुआ है दोस्तों सी, लद्दाख में। लद्दाख के लेह में हुआ है। क्या हुआ वहाँ पे दोस्तों? वहाँ पे बिल्कुल इन्वायरमेंट ऐसा मतलब बनाया गया है, जैसा कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब जाता है तो वहाँ पे ऊपर उसको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसा यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। यानी कि इंसान को चंद्रमा पर भेजने से पहले यहाँ पे उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी लेह में, यानी कि लद्दाख में। यहाँ पे दोस्तों ये जो बनाया गया है एनालॉग अंतरिक्ष अभियान, ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है लद्दाख का, तो लद्दाख में दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है लद्दाख का। तो लद्दाख पहले आप देख लीजिए कि ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना था? ये बना था यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, जिसको बोलते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश। 2019 में बना है, तो ये ईयर भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। और दोस्तों यहीं पे लद्दाख में ही एक काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला। तो इसी पर्वत श्रृंखला में यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है सालटोरो कांगड़ी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि सालटोरो कांगड़ी जो कि सबसे उच्च चोटी है वो किसकी है? तो काराकोरम पर्वत की है। दोस्तों काराकोरम पर्वत में ही यहाँ पे बहुत ही फेमस एक ग्लेशियर है। क्या नाम? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो काराकोरम पर्वत है, यहीं पे एक बहुत ही फेमस ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। तो आपके एग्जाम में अगर पूछे कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, तो वो लद्दाख में है। और यहीं पे सबसे ऊंची चोटी जो है सालटोरो कांगड़ी। ओके, और लद्दाख में ही एक यहाँ पे झील है जिसका नाम है पंगोग झील। ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। तो पंगोग झील कहाँ पे है? लद्दाख में है। और लद्दाख में ही एक घाटी है जिसका नाम है नुब्रा घाटी। ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे इसको अच्छे से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, विवेक देवराय का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? क्या नाम है इनका? विवेक देवराय जी। तो ये कौन थे? सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो ये थे बी, अर्थशास्त्री। क्या थे ये? अर्थशास्त्री थे। दोस्तों ये पीएम मोदी जी के जो भी आर्थिक सलाहकार परिषद था उसका ये अध्यक्ष थे।
यानी कि ये मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के क्या थे, अध्यक्ष थे, यानी कि ये अर्थशास्त्री थे। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्होंने नई पीढ़ी के लिए, विवेक देवराय जी ने नई पीढ़ी के लिए क्या किए थे, चारों वेदों का, 11 उपनिषदों का, साथ ही साथ रामायण और महाभारत का क्या किए थे, अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, कि जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो अंग्रेजी में इन सबको पढ़ करके समझ सके और हमारी जो संस्कृति है, विरासत है, उसको अच्छे से समझ सके। दोस्तों इनका निधन हुआ है 69 वर्ष की आयु में। इनको इन्फेक्शन हो गया था, कहाँ पे, आंत में, तो इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है। और दोस्तों इनको 2015 में क्या मिला था, इनको मिला था पद्म श्री, यानी कि 2015 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नाम है विवेक देवराय जी, ये है अर्थशास्त्री और ये बहुत ही अच्छे पद पे थे। कहाँ पे, पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद पे थे। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो ये जो पुष्कर मेला है बताना है कि कहाँ पे शुरू हुआ है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है कहाँ पे ये शुरू हुआ है, ये सी राजस्थान में शुरू हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देश और विदेश से यहाँ पे लोग घूमने वाले आते हैं, क्योंकि ये जो मेला है इसमें डांस होता है, यानी कि नृत्य होता है, साथ ही साथ इसमें गेम होता है, खेल होता है और कंपटीशंस होते हैं यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि प्रतियोगिताएं होती हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा मेला होता है जहाँ पे देश और विदेश से घूमने वाले लोग जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देश का सबसे बड़ा, पूरे देश का सबसे बड़ा क्या लगता है, पशु मेला लगता है। और ख़ास करके यहाँ पे जो ऊँट होते हैं वो पूरा सजा धजा करके लोग लेकर के जाते हैं। और इस मेले के पास में ही जहाँ पे मेला लगता है वहीं पे पुष्कर झील है। ऐसा माना जाता है कि ये जो पुष्कर झील है ये ब्रह्मा जी ने बनाया है और इसमें स्नान करने से आदमी पवित्र हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लोग स्नान करने भी जाते हैं इसी मेला में। ओके, ये जो पुष्कर झील है इसमें 52 घाट है और इसके मतलब ये झील के चारों तरफ लगभग 500 क्या है, मंदिर है। तो आपको ध्यान देना है कि पुष्कर झील भी कहाँ पे है, ये राजस्थान में ही है। और दोस्तों ये जो पुष्कर झील है ये इतना पुराना है कि इसकी चर्चा सबसे पहले हुई थी सांची के अभिलेख में। और ये सांची का अभिलेख पता है कब का है, तो ये है दोस्तों 2000 BC, यानी कि 2000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। उसमें इसका वर्णन किया गया है सांची के अभिलेख में, किसका, पुष्कर झील का। तो वहीं पे लगता है ये पुष्कर मेला राजस्थान में। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।